नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको अजमेर दुर्ग के बारे में बताऊंगा कि अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी और कब की थी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अजमेर जो दुर्ग है वो राजस्थान के, आप लोग सब जानते हो, राजस्थान का जो हृदय है वो किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। वहाँ पर बना हुआ अजमेर दुर्ग, और ये किसने बनाया और किसके द्वारा बनाया गया, ये सारा हम इस क्लास में बताएंगे आपको। तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अजमेर दुर्ग की जो स्थापना है वो अजयपाल चौहान के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी। तो अजयपाल चौहान के द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर की गई थी। ये आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की और कब की थी। तो अजयपाल चौहान के द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा ये है, इसका पुनर्निर्माण जो है वो किसने किया था? जो पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसको उडनाराज भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और उसके बाद में उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था तारा देवी, और तारा देवी उनकी पत्नी का नाम था। और उन्होंने जो इसका निर्माण किया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, तो यह क्या कि अपनी पत्नी के नाम से इस गढ़ का नाम तारागढ़ भी रख दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तारागढ़ जो है वो किसकी पत्नी का नाम है, तारा, और वो किसने इसे पुनः इसका निर्माण किया था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। दूसरा ये है, जो ये दुर्ग है वो गढ़बिठली एक पहाड़ी है। गढ़बिठली एक पहाड़ी है, वहां पर ये दुर्ग बना हुआ था। ये भी आपको याद रखना, इसलिए इसे गढ़बिठली के नाम से इस दुर्ग को जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है दोस्तों? ये अरावली की पहाड़ी पर भी है, बना हुआ है ये दुर्ग। आप लोग सब जानते हो अरावली की पहाड़ी कहाँ तक है। जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, याद रखना आपको, ठीक है। ये राजस्थान है और इसके एरिया में मरुस्थल है, ठीक है ना। और इसके बीच में अरावली है, अरावली। तो ये जो है, ये जो दुर्ग है ये अरावली के बीच के अंदर आता है। ये जो अजमेर का दुर्ग है, अजमेर, जो अजमेर का दुर्ग है वो अरावली के बीच में आता है, इसलिए इसे हम अरावली का अरमान भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली का अरमान किस दुर्ग को कहा जाता है। तो अजमेर दुर्ग को कहा जाता है, और राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं इस दुर्ग को। याद रखना आपको, अजमेर जो है वो राजस्थान का हृदय यानी बीच का जो सेंटर आता है वो अजमेर ही आता है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, दारा सिकोह आप लोग जानते हो, शाहजहां हैं जिनका जन्म भी जो है वो इसी दुर्ग में हुआ था, आप लोग सब जानते हो, ठीक है ना। जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण किया था और अपनी बेगम की याद में, आप लोग सब जानते हो, ठीक है। और इसलिए इस दुर्ग को हम मुस्लिम धर्म का क्या तीर्थ स्थान भी मानते हैं, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इस दुर्ग के अंदर जो है घोड़े की जो इस दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार भी है, जहां पर क्या है पूरे भारत के अंदर दाल चढ़ाई जाती है। पूरे भारत के अंदर इस दुर्ग के अंदर जो है वो घोड़े की मजार है, और पूरे भारत में कहीं नहीं है, अपने अजमेर दुर्ग के अलावा और कहीं भी नहीं है घोड़े की मजार, ठीक है। तो वहां पे क्या चढ़ाई जाती है? दाल चढ़ाई जाती है, और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं दोबारा से 1135 ईस्वी में अर्णोराज के समय क्या हुआ था कि मुस्लिम जो लोग थे उस पर आक्रमण किया। तो आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ कि अर्णोराज ने उनकी मुस्लिम लोगों की हत्या कर देती है। ये हत्या करने के बाद में क्या हुआ, उनका जो खून को साफ करने के लिए एक झील का भी आविष्कार किया था, जिसका नाम है अर्णोराज झील के नाम से जाना जाता है। इतना भी आपको याद रखना है। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्णोराज जो झील है वो कहाँ पर है। और आपको मैंने एक और बात बताया है कि उमा देव जो जैसलमेर की जो पुत्री थी, वो मालदेव जो जोधपुर के जो शासक थे उनके साथ में उनकी शादी की गई थी। तो क्या हुआ कि उनके साथ शादी की थी ना, तो उसके बाद में वो क्या उनसे रूठ कर अजमेर में चली जाती है। तो रूठी रानी का महल भी इस दुर्ग को कहा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि रूठी रानी का जो महल है वो कहाँ पर है, तो वो अजमेर के अंदर है। क्यों? क्योंकि मालदेव की जो पत्नी थी वो क्या है कि रूठ गई, उनके कोई ऐसा कोई सिस्टम हुआ राजा के साथ में नहीं बनी, जिसके कारण वो क्या अजमेर चली जाती है। और अजमेर जाने के बाद में क्या कि वो पूरी जिंदगी भर वहीं जो अपनी बिताती है और वो रूठ के ही रहती है, इसलिए उसका पूरा जो है जीवन रूठी रानी के नाम से ही गुजारा जाता है। तो इस दुर्ग के अंदर जो है वो रूठी रानी का भी महल है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब हम आगे नेक्स्ट जो बताएंगे आपको कि इस दुर्ग के अंदर जो है वो बादशाह का भवन भी बनाया हुआ है, ये आपको याद रखना है, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। और हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो दुर्ग है अपने राजस्थान का वो कुंजी भी कहलाता है, राजस्थान के राजपूतों की कुंजी के नाम से भी कहलाता है, ध्यान रखना। और इस दुर्ग के अंदर जो है वो अर्णराज झील भी बनाई थी अर्नो जी के द्वारा, आपको मैंने पहले इस वीडियो में सारा बताया है आपको। और आप जितने भी है वो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग जुड़े रहें। और इसमें सहेलियों का बाजार भी है, ये भी आपको याद रखना है, यानी अजमेर के अंदर जो है वो सहेलियों का बाजार है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कौन कमेंट करेगा कि सहेलियों की जो बाजार तो है अजमेर के अंदर, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, याद बताइएगा। अच्छा, दूसरा ये है अजमेर को हम अजमेरू के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भारत का जो मक्का मदीना भी कहलाता है, ये ध्यान रखना, भारत का मक्का मदीना कहाँ पे कहलाता है, अजमेर दुर्ग को ही कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो मक्का मदीना है वो किस शहर को कहा जाता है, तो अजमेर शहर को कहा जाता है। उसके बाद में क्या है कि राजस्थान के अंदर एक पहला जो मंदिर है वो ब्रह्मा मंदिर है, वो पुष्कर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना कि राजस्थान के अंदर जो ब्रह्मा मंदिर है वो पुष्कर झील के अंदर है, बनाया गया है। और ये एक ऐसा जो है ब्रह्मा मंदिर है जो पूरे अपने राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है। और राजस्थान का नाका भी कहा जाता है, राजस्थान का नाका जो है वो कहाँ पे कहा जाता है, कि अपने अजमेर को कहा जाता है। कि मैंने आपको बताया था कि अजमेर जो है आपका वो पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है, पूरे राजस्थान के अंदर जो है वो बीच के अंदर आता है, यानी मिड के अंदर आता है, इसलिए इसको हम नाका भी कहते हैं। राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है, राजपूताना की जो कुंजी है वो भी अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि ये बीच के अंदर जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर बीच में आपके जो वो दुर्ग बनाया गया था। याद रखना आप लोगों को, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और डॉक्टर हरविंद खुराना जो आप लोग सब जानते हो, जिन्होंने क्या किया था, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे विज्ञान के क्षेत्र में, काफी उन्होंने उन्नति की थी। और वहां पर एक दयानंद विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पे अरविंद खुराना जो है वहां पे पढ़े हुए हैं, विद्यार्थी रहे हुए हैं। ये भी आपकी इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने आपको। और आप मेरे को ये बताइएगा कमेंट करके कि राजस्थान के ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा, आपका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं, और राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा शाखे हुए हैं, ठीक है ना, दो चीज बताइएगा मेरे को। और राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे पहला शाखा हुआ है, ये भी बताइएगा। 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। पहला क्वेश्चन क्या, कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी शाखा कहाँ पे, विदेशी आक्रमण कहाँ हुआ, ऐसा कौन सा दुर्ग जिसमें राजस्थान का सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शाखा कौन से दुर्ग में हुआ था, ये भी बताइएगा। और तीसरा मैंने आपको ये पूछा है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहला शाखा कहाँ पर हुआ है। तो इतने क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा मेरे को। अच्छा, अब उसके बाद में आपको बताएंगे 1658 में अकबर की मृत्यु के बाद में जो था वो अजमेर दुर्ग को जो है राठौड़ों के द्वारा अधिकार में ले लिया था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में दोबारा से ये हिंदू धर्म के अंदर वापस से ये जो वो सम्मिलित हो जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक अकबर का किला भी है, अकबर का दौलत खाना भी है, क्योंकि काफी समय तक अकबर ने अपना अधिकार में रखा था इस दुर्ग को, तो इसमें एक अकबर के नाम से जो वो किला भी बना दिया गया था, दौलत खाना भी बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें मुगल शैली और फारसी शैली से बना हुआ है, राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है ये जिसमें मुगल जो बादशाह थे और जो फारसी लोग थे उस शैली के अंदर ये बनाया गया, उनमें कुछ जो है वो लिखा गया है मुगल शासक के अंदर जो शैली के अंदर, ठीक है।
उसके बाद में 10 जनवरी 1616 में जहांगीर ने सर टोडरो को भारत में आने की अनुमति भी दे दी थी। यानी जब उनके जहांगीर जो उनका लड़का था, उन्होंने क्या किया, विदेश से जो लोग थे उनको आने की अनुमति भी दे दी थी। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में इस दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो जहांगीर दरवाजा कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे हम अजमेर दुर्ग में एंटर करते हैं तो वहां पे एक जहांगीर दरवाजा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 1958 में जो है 68 में जो इस दुर्ग का जो संरक्षित स्मारक घोषित भी कर दिया गया है। यानी अब इस दुर्ग का जो प्रयोग है वो किसके लिए यूज किया जाता है, यानी पर्यटक जो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, वो इसको देखने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। और आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो विदेशी जो आक्रमण थे वो बटनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है वो विदेशी आक्रमण कहाँ पे हुए थे, तो बटनेर दुर्ग के अंदर हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो साखे कहाँ पर हुए थे, तो वो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए थे। 3 साखे हुए थे। सबसे पहला जो शाखा था वो अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, और जो रणथंभौर में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जल जो है वो जोहर हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा रानियों के द्वारा जोहर किया जाता है, तो आपने सोचा होगा कि वो अग्नि के अंदर होता था, लेकिन कभी कभार जो है वो जल जोहर यानी जल को आपको समर्पित कर देना, वो जल जोहर कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान का एक ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान का मक्का मदीना, ये सारे अपने अजमेर दुर्ग को कहा जाता है। रूठी रानी का जो महल भी यहाँ पे बनाया गया है, जो उन्नाराज यानी सिसोदिया जी के द्वारा बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आए जाते हैं, ठीक है ना। और जाते जाते मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो है जो प्रवेश द्वार है वो किस शहर, किस जिले को कहा जाता है, बताइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं और करते हैं, बाकी हम कल आपकी रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।